नमस्कार, मैं गौरव बैंस और टॉक में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो पॉडकास्ट रहेगा वो रहेगा पंडित जेबी स्वामी जी के साथ में। तो आज का हमारा जो मुद्दा ये रहेगा कि विदेश में अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश जाने की चाहत है, तो ज्योतिष उसके ऊपर कैसे आपकी मदद कर सकता है। दूसरा हमारा आज का मुद्दा ये रहेगा कि जो विदेश में ऑलरेडी एनआरआईज रह रहे हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो मैरिज प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हैं, चाहे वो करियर इश्यूज हैं, चाहे वो बिजनेस इश्यूज हैं, चाहे वो लीगल इश्यूज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी इश्यूज हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इश्यूज हैं, उसके लिए ज्योतिष उनकी क्या सहायता कर सकता है। तो चलिए आज बात शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजर जेबी स्वामी जी के साथ में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय माता की सभी दर्शकों को। जी सर, मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं या जो विदेश में बसे हुए लोग हैं वो आपसे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन कैसे लेते हैं और क्यों लेते हैं। धन्यवाद गौरव जी। सभी विदेश में रहने वाले हमारे सभी भारतीयों का जो एनआरआई हैं सबका पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा द डिवाइन एस्ट्रोलॉजी पे ऑरा टॉक में। और आपने सवाल पूछा है कि जो विदेश में रहने वाले हमारे भारतीय हैं या विदेशी जितने भी हैं वो हमसे कैसे संपर्क करें। उसके लिए द डिवाइन एस्ट्रोलॉजी पेज के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस वीडियो में हमारे जितने भी जो कनेक्शन जो हमसे लोग कर सकते हैं उसके सारे जो लिंक्स हैं वो आप दोगे ही। लेकिन आज का जो ये मुद्दा है कि जिसका अगर हम सिर्फ एक टॉपिक दें, विदेश में जाना और विदेश में रहने वाले। विदेश में जाने संबंधित अगर कोई समस्याएं आ रही हैं या विदेश में रहने वालों को कोई समस्याएं आ रही है, आज इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष जो है वो इन दोनों की समस्याएं कैसे दूर कर सकता है, या जो इनको समस्याएं आ रही है या मूल जिंदगी में जो इनको सवाल खड़े हो रहे हैं उनका समाधान हम जरूर बताएंगे आपको। जी 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 भी स्वामी जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि जो आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनको वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। देखो गौरव जी, ऐसा है, इंटरनेशनल जो भी रहते हैं हमारे जितने भी क्लाइंट हैं या जो भी आपको पता है, शुरू में भारतीय जितने भी बाहर जाते हैं तो मूल उनको सबसे पहले तो सेटलमेंट की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जॉब इश्यूज जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत हैं। तो करियर सेटलमेंट की जो मुख्य समस्या है वो सबसे शुरुआती दौर में उनको आती है कि अकॉर्डिंग टू जो उनके अंदर एफर्ट होता है, जो उनके अंदर एबिलिटी होती है, जो उनकी क्षमता होती है या उनका जो गुण होता है, उसके हिसाब से उनको जॉब नहीं मिलती है, उतने ऑवर्स नहीं मिलते हैं। तो पहले तो हमारे को ज़्यादातर ये समस्याएं कैरियर संबंधित आती हैं। उसके अलावा कैरियर के बाद में और ज़िंदगी के कई इश्यूज़ हैं, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हैं, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, चाहे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, और काफ़ी जो केसेस हैं हमारे पास डाइवोर्स संबंधित जो है वो डिस्टर्बेंस के काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आते हैं और विभिन्न लोगों की समस्याएं उनकी कुंडली के अनुसार हम देखते हैं और ज़रूर उनकी मदद की जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। मेरे को जेबी स्वामी जी एक बात बताइए कि क्या ग्रहों की स्थिति वीज़ा रिजेक्शन और अप्रूवल पे इफेक्ट डालती है, प्रभावित करती है इनको सर। बिल्कुल जी, विदेश जाना और विदेश पहुंचकर सेटल होना और वहाँ पे सेटल होके अपने पूरे करियर के अंदर ग्रोथ करना, ये तीनों ही मैटर अलग अलग है। सबसे पहला पड़ाव भी ये है कि क्या आपका कुंडली आपको अपनी जन्मभूमि से, मातृभूमि से दूर ले जा रही है या नहीं ले जा रही। उसमें ग्रहों की और कुंडली की गणना जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। सबसे ज़्यादा जो है वो शुक्र का स्थान जो है वो छठे घर से देखा जाता है कि शुक्र का स्थान चंद्रमा के साथ कितना इफेक्ट कर रहा है। अगर आपका शुक्र चंद्रमा की गति के अनुसार या चंद्रमा की स्थिति के अनुसार उसकी डिग्री और उन दोनों की डिग्री पावरफुल है तो 100% वो इंसान जो है वो विदेश जाएगा।
और विदेश जाने के बाद में चंद्रमा के आगे उसकी बुध की स्थिति चेक की जाती है कि वहां पर चंद्रमा, बुध और शुक्र, इन तीनों की गणना कैसे होगी, जो उसको विदेश तक पहुंचा तो दिया, लेकिन विदेश पहुंचने के बाद में क्या उसकी सेटलमेंट होगी। तो कुंडली एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है और ग्रहों का जो तालमेल है उसकी कैलकुलेशन जो है वो आपके जीवन के हर क्षेत्र में जो है वो इफेक्ट डालती है, विदेश में भी डेफिनेटली डालती है। अच्छा जेबी स्वामी जी, ये बताइए कि जैसे आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उनको मैरिज या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो आप तक पहुंचते होंगे, तो आप उनको क्या सॉल्यूशंस और कैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं? गौरव जी, रिलेशनशिप इशू जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे पास फॉरेन से, क्योंकि जैसे लोग वहाँ पे रहते हैं और वहाँ के जो जीवन है, वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल्स होते हैं। आप देखते हो कि भी इंडिया में फिर भी लोगों के लिए वक्त निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, काम पे नहीं जाते हैं, लेकिन फॉरेन का लाइफस्टाइल जो है वो अलग है। उसमें वहाँ पर हर चीज़ को बंदे को मेंटेन करके रखना पड़ता है और रिलेशनशिप भी एक सब्जेक्ट है वहाँ पर कि उस सब्जेक्ट पे हमने कितना काम करना है। अगर बंदे की कैरियर के अंदर, हेल्थ के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर डिस्टरबेंस है तो वो अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ को संभाल नहीं पाता है और उस वजह से वहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज़ जो है वो ज़्यादा क्रिएट होते हैं। और जब ज़्यादा क्रिएट होते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि गुरुजी, जेबी स्वामी जी, आप देखिए हमारे बीच में डिस्टरबेंस बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ग्रहों का अगर तालमेल सही नहीं है और ग्रहों की वजह से बंदा परेशान है तो डेफिनेटली रिलेशनशिप इश्यूज़ भी जो है वो क्रिएट होते हैं और उस कंडीशन में हम डेफिनेटली लोगों की मदद करते हैं। उसमें अगर रिलेशनशिप इशू लव अफेयर्स के तौर पे हैं या हस्बैंड वाइफ के तौर पे हैं तो दोनों की ही चार्ट रीडिंग या फेस रीडिंग के माध्यम से बड़े आसान उपाय निकाले जाते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं जहाँ पे फॉरेन में कोई एनआरआई, उसका बिजनेस या जॉब नहीं बात बन पा रही थी और आपने उपाय करा दिए और उसके बाद उसकी लाइफ ही चेंज हो गई? देखो गौरव जी, वैसे तो अनेकों ऐसे एग्जाम्पल हैं, लाखों नहीं करोड़ों एग्जाम्पल्स है कि हिंदुस्तान में समझ लो या दुनिया से बाहर समझ लो कि लोगों ने ज़ीरो से हीरो बने हैं लोग, ठीक है ना। लेकिन मेरे करियर के अंदर भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइजेज हमने दी, समय समय पर हमें उन्हें रेमेडीज़ बताई, जो यहाँ पर ये समझ लो कि यहाँ से जब मूव हुए थे विदेश के लिए, सपने तो लाखों थे लेकिन जेब में कुछ नहीं था। लेकिन आज वो उस मुकाम पर हैं कि आप मानोगे नहीं, 50-50, 70-70, 80-80, 100-100 लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। यानी कि उनका करियर कुछ सालों में ही इतनी स्पीड से बढ़ा, चाहे वो रेस्टोरेंट सेक्टर्स में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में हो, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी के अंदर जॉब में हो और चाहे वो किसी रिटेल शॉप में या होलसेल शॉप में हो। बहुत ही ज़्यादा हमारे भारतीयों ने विदेश में जाके तरक्की करी है और उसमें मेरे अनेकों यजमान ऐसे हैं, अनेकों क्लाइंट्स ऐसे हैं, चाहे वो थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं भी आप ले लो, मोस्ट प्रोबेबली वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो है वो मेरे इतने क्लाइंट हैं जिनको मैंने अपने करियर में, जो कि मेरे को आज 22 साल इस करियर में हो गया है, तो मैंने ऐसे ऐसे अपने क्लाइंट्स देखे हैं जो यहाँ से जब गए थे वतन से दूर तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि भी हमारी इतनी ज़्यादा ग्रोथ और इतनी ज़्यादा सक्सेस हो जाए। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइजेज उन्हें प्रोवाइड करी, उनके ग्रहों की गणना के हिसाब से उन्हें बताया कि भी आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ सूट है और समय समय पर आपने कौन सी रेमेडीज़ को फॉलो करना, और डेफिनेटली दे गॉट अ ब्रिलियंट सक्सेस। अच्छा पंडित जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या कुंडली से ये पता चल सकता है कि व्यक्ति को कब विदेश जाना चाहिए और कौन सी कंट्री में जाना चाहिए? बहुत ही उत्तम सवाल आपका आया है, क्योंकि विदेश शब्द का मतलब भारत से बाहर जाना ही नहीं होता है। विदेश शब्द का मतलब होता है कि ये धरती जो है, ये पृथ्वी जो है, ये सभी ग्रहों के चक्कर लगा रही है और सभी ग्रह पृथ्वी के भी चक्कर लगा रहे हैं। थोड़ा सा जैसे अपन रीसेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि अभी जो महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज के अंदर और विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होता है,
किसी एक जगह पर इतनी संख्या में पब्लिक विश्व में कहीं भी नहीं इकट्ठी होती। इसके पीछे एक बहुत बड़ा योग है, तकरीबन लोग जानते भी हैं, नहीं जानते मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो बृहस्पति जुपिटर जो माउंट है वो सूर्य का एक चक्कर 12 साल में लगाता है। तो 12 साल बाद में क्या बनता है? कुंभ बनता है। 6 साल बाद में अर्ध कुंभ बनता है। लेकिन 12 बार जब चक्कर लगा लेते हैं तो 144 साल बन जाता है। और 144 साल के बाद में जो बृहस्पति है वो अपने कोर के अंदर वापस लौटते हैं। तो उस समय जहां जहां भी जल है, पानी है, और जहां जहां पर बृहस्पति और सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ रही है, वहां पे जो स्नान करना है वो अति उत्तम माना जाता है। तो ये विदेश के साथ मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए जोड़ दिया कि जब बंदे ने विदेश जाना है तो उसके योग को चेक जरूर करना है। देखो, लोग 144 साल इंतजार करते हैं महाकुंभ के स्नान के लिए। कुंभ तो 6 साल बाद में भी आएगा, लेकिन 6 साल बाद इतनी भीड़ नहीं होगी। 12 साल बाद थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन 144 में हर भारतीय इच्छा रख रहा है। और देखो कितना, मतलब प्रशासन को भी इतनी दिक्कत हो रही है कि भी कैसे संभालें इसको। तो योग का इंतजार करना और सही योग और सही स्थान पे जाना। अब स्नान तो मान लो हम घर पे भी कर सकते हैं वहां से जल मंगा के, लेकिन वहीं पे उन किरणों के नीचे स्नान करने का मतलब, ये आपके सवाल को मैं उससे जोड़ रहा हूं कि विदेश जाते समय विशेष ध्यान रखें। आप, मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि कौन सी कंट्री आपको सूट कर रही है, किस उम्र, किस एज और किस महीने में आपने विदेश जाने का प्रोसेस शुरू करना है। ये डेफिनेटली आपकी कुंडली के अनुसार आपको करना चाहिए। तब आपको सही मार्ग और सही दिशा के अंदर आप जा पाए। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, जो उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके, महाकुंभ के एग्जाम्पल के साथ में आपने समझाया। बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अच्छा सर, ये बताइए कि कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जो ये बताते हैं कि बंदा फॉरेन में जाके सक्सेसफुल होगा? हाँ, ये सवाल तो देखो एक ऐसा सवाल है जो ख्वाब और अरमानों के बीच की झिझक होती है। हर बंदा ख्वाब लेता है, अपने दिल में अरमान रखता है कि मैं ये करूं, मैं ये करूं। और बहुत सी हमारी माएँ, हमारे भाई अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं इस आस में कि वो वहाँ पे जाके सेटल होगा, कैरियर में अपने में ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। लोग वहाँ पे जाने के लिए अपने आप को पहले से मेंटेन भी करते हैं कि मैं किस दिशा में जाऊं, किस दशा में जाऊं। लेकिन ज्योतिष कुछ और कहता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में वो काम ही नहीं किए थे। मेरे एक क्लाइंट दिल्ली से थे, वो वहाँ पर गए थे कि मैं सिर्फ अपना जो है जॉब करूँगा, जॉब के अलावा उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं आता। और आज वहाँ पर यूएसए के अंदर उनके गैस स्टेशंस हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, टेकवे हैं। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, ठीक है ना, क्योंकि कुंडली के अंदर छुपा है आपके जीवन का भेद। आप बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े वीआईपीज को ले लो, उनका जो अतीत है वो मात्र स्कूटर या साइकिल से था, लेकिन आज वो एरोप्लेन के मालिक हैं। तो कुंडली जरूर बताएगी कि विदेश में आपके सेटलमेंट होने के कितने योग हैं। और मैं आपको गौरव जी ये भी बताता हूं कि मैंने अपने जीवन में अनेक लोगों को मना भी किया है कि आप विदेश मत जाएं। तो जरूरी नहीं है कि वहाँ सेटलमेंट होना ही जरूरी है। कई बार लोग वैसे भी जाते हैं और अपने करियर को सेटलमेंट ना होने की वजह से वापस आ जाते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि हर बंदा विदेश ही जाएगा, और जरूरी नहीं है कि हर बंदा विदेश में सक्सेस ही होगा। कुंडली इसमें विशेष जो है प्रकाश डालती है कि आपको आपके योग कितने प्रबल हैं, या कौन से ऐसे योग हमें एक्टिव करने चाहिए कि आप विदेश में सक्सेस हो सके। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पर किसी व्यक्ति का वीजा रिजेक्ट हो रहा था बार बार, और उसके बाद आपने कुछ उपाय कराए और वो वीजा अप्रूव हो गया? डेफिनेटली देखो, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो विदेश में अगर जाते टाइम पे, या विदेश में अगर आप फाइल लगा रहे हो, वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और किसी न किसी रीज़न से वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, और फिर आप दोबारा अप्लाई कर रहे हो, फिर रिजेक्ट हो रहा है, तो उसमें ज्योतिषीय परामर्श भी होते हैं और ज्योतिषीय उपाय भी होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा, बृहस्पति और बुध और शुक्र
शुक्र का मेन स्थान जो होता है वो विदेश ले जाने के लिए होता है। शुक्र जो है वो रीजन बनाता है विदेश जाने का, और चंद्रमा जो है वो आपको विदेश लेके जाता है। और शुक्र और चंद्रमा की घड़ी वो चेक करनी पड़ती है उसकी कुंडली के अनुसार। उसकी जो जातक विदेश जाना चाहता है उनकी कुंडली के अंदर वर्तमान समय के अंदर ये दोनों ग्रहों और बाकी इसके 2 उपग्रह जो है वो क्या कह रहे हैं, और हमें उनको कैसे चारों को पावरफुल बनाना है। उसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे सरल उपाय भी होते हैं कि आपने जब वीज़ा लेने के लिए पेश होना है उस टाइम कपड़े कौन से कलर के पहनने, उस टाइम आपने अगर कोई स्टोन की ज़रूरत है उंगली में तो कोई स्टोन कौन सा पहनना है, आपने कौन से कई बार देखो ऐसी भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि वो हमें डेट्स जो है वो हम चूज़ कर सकते हैं कि हम कौन सी डेट को जो है वो वीज़ा कंसल्टेंसी के लिए पेश होना है, हमें वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाना है। तो वो डेट्स भी हम जो है वो उसकी कुंडली के अनुसार अगर सारा कुछ मैच करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि मोर देन 90%, मैं 100% तो नहीं कह सकता लेकिन मोर देन 90% ये रेमेडी सक्सेस होती है और बंदे को वीज़ा जो है वो मिलता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अच्छा सर, ये बताइए कि जो NRIs होते हैं जो आपसे संपर्क करते हैं, कई लोग कोर्ट केसेस में फेस कर रहे होते हैं या लीगल ट्रबल्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो ज्योतिष उनकी कैसे हेल्प कर सकता है? गौरव जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। देखो, विदेश में कानून बहुत सख्त है और जब बंदा किसी नए देश में जाता है वहाँ का लॉ, वहाँ का कानून, वहाँ के नियम, वहाँ के रेगुलेशंस जो है वो हमें नहीं पता होता है। और जाने अनजाने में हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्सों के कॉल आते हैं कि गुरुजी ऐसे हो गया, यह हो गया, ठीक है ना। या डिस्प्यूट्स केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोर्ट केस में लोग जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं। हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट्स जो है वो केसेस काफ़ी आते हैं। लीगल सेटलमेंट के लिए वहाँ पर PR के लिए या सिटीजनशिप के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए उनका एक सिस्टम है, वो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। अब देखो, विदेश तो ग्रहों ने पहुँचा दिया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शुक्र, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, ये 4 ग्रह जो हैं वो आपको विदेश तक पहुंचाने का या विदेश में सेटलमेंट का योग बनाते हैं। लेकिन जो शनि का स्थान है वो विश्व में हर जगह सरकार का स्थान, गवर्नमेंट का सरकार का स्थान है। और वहाँ पे जो आखिरी, जैसे शनि को पार करना है आप, शनि जो है वो फाइनल एग्जाम, तो वहाँ पे शनि की स्थिति ये देखनी है कि शनि उसका अगर प्रबल है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइम टू टाइम जो वहाँ पे लीगल प्रोसेस में टाइम लगता है, उस टाइम टू टाइम उसके पास जो है वो हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कोई सिटीजन स्टडी वीज़ा पे गया है, फिर उसको वर्क परमिट मिलता है, वर्क परमिट के बाद में उसे PR मिलती है, ग्रीन कार्ड मिलता है, सिटीजनशिप मिलती है। ये सारे प्रोसेस जो है टाइम टू टाइम होते रहते हैं। लेकिन अगर बीच बीच में शनि की स्थिति खराब हो रही है या शनि उसके ग्रहों की गति को उतना तेज़ नहीं होने दे रहा है, तो कोर्ट केसेस संबंधित, जो भी कोर्ट केस संबंधित है, चाहे वो सेटलमेंट के लिए हैं और चाहे वो जिंदगी के कोई भी मैटर्स पे अगर कोर्ट केस फॉरेन में चल रहा है, तो शनि का स्थान जो है वो देखना बहुत जरूरी है। तो आप अपने शनि के स्थान को जरूर चेक करवाना। जो भी कोर्ट केसेस के रिलेटेड आपको समस्याएं आ रही हैं दर्शकों, तो शनि के स्थान से मैं आपको ये बता पाऊंगा कि वो कोर्ट केसेस का जो मैटर आपके साथ चल रहा है वो कैसे सॉल्व। अच्छा JP स्वामी जी, ये बताइए, राहु और केतु का क्या प्रभाव रहता है? जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव है इस चीज का? है ना, राहु और केतु जो है इनको इंग्लिश में ड्रैगन्स हेड एंड ड्रैगन्स टेल बोलते हैं। ये एक ही ग्रह है, इसका एक धड़ है और एक सिर है। तो जो अगर ये राहु खराब चल रहा है तो वो डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि अकेला सिर है, धड़ के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर केतु खराब चल रहा है तो धड़ तो सिर के बिना वैसे ही कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो कहते हैं ना, हम कहते हैं कि यार बिना सिर पैर की बात हो रही है मेरे साथ। ये देखो, बड़े बुजुर्ग कहते हैं यार बिना सर पैर की बात कर रहे हो। तो बंदे के साथ बिना सर पैर की बात होती है। बंदे को कभी एडवाइस सही नहीं मिलती है, कोई ढंग का बंदा नहीं मिलता है। हम लोग एजेंट्स ढूंढते हैं, एजेंट्स ढंग के नहीं मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, कभी स्पेलिंग में मिस्टेक आ रही है, कभी उसके नाम में मिस्टेक आ रही है, कभी उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो उसके साथ विचलित चीज़ें होती हैं, वो अनप्रोसेस हो जाता है। तो राहु केतु बड़ा रोल अदा करते हैं, उनको भी देखना जरूरी है।
अच्छा जेपी स्वामी जी, ये बताइए कि कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो वो अपनी कुंडली का परामर्श लेता है, तो क्या कुंडली से ये जान सकते हैं कि उसको कौन से कंट्री में जाना चाहिए? कुंडली के माध्यम से विदेश किस धरती पर आप जाएं, जैसे मैंने कहा कि जल का स्नान तो आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन उसी धरती पे जाके संगम त्रिवेणी के स्थान पे ही जाके क्यों स्नान हो रहा है, ठीक है ना। तो वो एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे इस वक्त जो युक्ति बन रही है वो बेस्ट युक्ति बन रही है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, कई बार क्लाइंट हमें जो है वैसे ये ऑप्शंस लेके कम लोग आते हैं कि मैं कौन सी कंट्री में जाऊँ, ठीक है ना, लेकिन फिर भी लोगों के पास 2-4 ऑप्शंस होती हैं कि भी गुरुजी मुझे बताएं कि मैं इसमें जाऊं ये अच्छा रहेगा, या इसमें अप्लाई करूं ये अच्छा रहेगा, या इस कंट्री में जाऊं ये अप्लाई करेंगे। तो अगर विदेश का योग है तो विदेश का योग का मतलब होता है कि उसको मातृभूमि से दूर लेके जा रहे हैं करें। अब कौन सी कंट्री में उसकी कितनी ज्यादा सेटलमेंट है वो हम कैलकुलेशन से देखते हैं। भाई मान लो यूएसए के अंदर वो है 100% सेटलमेंट हो रही है उसकी, या यूएसए में 50% सेटलमेंट और सिंगापुर में 100 है, कुछ लोग यूएसए से ज्यादा सिंगापुर में तरक्की कर रहे हैं, तो वो भी कुंडली जो है वो बताती है कि आपको कौन से देश में जाके कितनी ग्रोथ मिलेगी। अगर आप फॉलो करते हैं या ज्योतिष को पूरे विचार अधीन और पूरी दृढ़ता के साथ मानते हैं तो ज्योतिष आपकी डेफिनेटली इस चीज में मदद करता है कि आपको कौन सी कंट्री में जाना चाहिए। जेपी स्वामी जी, ये बताइए कि जैसे आप इंटरनेशनल क्लाइंट को हैंडल करते हैं कितने वर्षों से, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है और अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो आप, तो आप कौन कौन सी कंट्रीज के क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं? गौरव जी, कोई सीमा नहीं है। ये जेबी स्वामी हर उस परमात्मा के बनाए बंदे और बंदी के लिए हाजिर है। कहीं से भी, किसी भी देश से भी कोई भी हमारे पास आता है, हम उसकी मदद जरूर करते हैं। कुछ क्लाइंट्स, मैं इस बात में ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनको हिंदी नहीं आती, तो हमारे पास बहुत अच्छे ट्रांसलेटर्स हैं। हमारे जितने भी ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं दे कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। मुझे तो इतनी ज़्यादा फास्ट इंग्लिश नहीं आती, मैं शुद्ध हिंदी का उच्चारण करता हूँ, लेकिन अगर कोई हमारे पास वहाँ के लोकल सिटीजनशिप भी आ रहे हैं, मान लो ब्रिटिश आ रहा है, अमेरिकन आ रहा है, कैनेडियन आ रहा है, तो हमारे वहाँ पे हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प प्योर एंड 100% उसको दी जाती है, बिना किसी लालच के, बिना किसी मिसगाइड के। हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं ताकि कोई भी बंदा जो है वो हमसे नाराज या निराश ना। जेपी स्वामी जी, ये बताइए कि कोई विदेश में रह रहा है, यहाँ से गया हुआ है और विदेश में रह रहा है, तो आर्थिक संकट आ जाता है, तो ज्योतिष कैसे सहायता कर सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आपने, क्योंकि ग्रह जो हैं वो एक माउंटेन की तरह हैं। हम जब घूमने जाते हैं पहाड़ों में तो कई बार हम पहाड़ी चढ़ते भी हैं तो उतरते भी हैं, फिर मुश्किल से चढ़ते हैं, कई बार स्मूथली चढ़ते हैं। तो जीवन भी एक ऐसी ही चीज़ है। कई बार मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि वेल सेटल्ड लोग जो है विदेश में, फॉरेन में, इंडिया में भी ये ऐसा होता है, लेकिन फॉरेन में जो विदेश में लोग वेल सेटल्ड है और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गई या कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज आ गई जिनकी वजह से उनके बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए, लॉस हो गए, चलते चलते बंद हो गए। और ज्योतिष का जो समाधान है विशेष तौर पे जो धन संबंध, ये देखो काया और माया, पहले काया फिर माया, जब ये दो चीजें हैं तब सब कुछ आया, वरना कुछ नहीं आता है। तो जो धन संबंधित जो समस्याएं हैं, व्यापारिक संबंधित समस्याएं हैं, जॉब संबंधित समस्या है, जहां से आपको अर्निंग आनी है, उसमें कुंडली जो है उसका विशेष अहम रोल रहता है। ग्रहों के अंदर आपके कौन से योग बन रहे हैं, कौन सी आपकी दशा चल रही है, कौन से आपके नक्षत्र चल रहे हैं। कई बार ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पावरफुल ग्रह बंदे के होते हैं और बंदा करोड़पति होता है, ठीक है ना, लेकिन हालात ये होते हैं कि उसका हाईवे के ऊपर उसकी BMW पंचर हो गई और उसको रोडवेज की बस में बैठ के जाना पड़ा। तो वो कुछ समय का दौर ऐसा नहीं है कि वो गरीब हो गया जो रोडवेज में बैठ गया, ठीक है ना, लेकिन कुछ दौर ऐसा आया कि वो एक मामूली से पंचर की वजह से उसे रोडवेज का सफर करना पड़ रहा है। तो कई बार अप एंड डाउन्स आते हैं और ज्योतिष अगर ज़्यादा बड़े अप एंड डाउन्स हैं तो आप जरूर अपनी कुंडली को दिखाएं। मामूली से उपाय
यानी कि एक छोटा सा पंचर वापस आपकी BMW स्टार्ट कर देता है। ऐसे छोटे से उपाय जो है वापस आपको ट्रैक पे ले आए। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि विदेश में जो लोग डिवोर्स फेस कर रहे होते हैं या उनकी आपस में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं रिलेशनशिप को लेके, तो ज्योतिष कैसे उनका मार्गदर्शन कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा विषय है और मैं जहाँ तक मैंने अपने करियर में देखा है कि ये एक ऐसा फेस होता है, एक ऐसा दौर होता है जहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा जो हमारी बहनें हैं डाइवोर्स के केस फेस कर रही है, चाहे वो हमारे भाई जो डाइवोर्स के केस फेस कर रहे हैं। देखो, जो कन्या पक्ष होंगे उन्हें कन्या बिल्कुल सही लगेगी कि लड़के में दोष है, जो लड़के पक्ष होंगे वो कहेंगे कि भी ये तो लड़की गलत हमें मिल गई। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में अच्छे ग्रह थे, अच्छा प्यार था, तभी शादी हुई थी ना। जब अच्छे थे तब शादी हुई थी, बाद में बुरे हो गए तो फिर लड़ाई हुई थी और फिर बात कोर्ट केस तक पहुंच गई। और वहां पे कोर्ट केस जो होता है गौरव जी बहुत महंगा होता है। कोर्ट केस में वास्तव में जो है वो जिंदगियां तो खराब होती है दो, लेकिन बंदे की फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंशियल हालात जो हैं वो भी बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं। तो पहले तो मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि आप कोर्ट केस तक बात को ना पहुंचने दें। छोटे मोटे डिस्प्यूट्स जब हो रहे हैं कोशिश करें कि उन्हें दिल से सुधारें। ज्योतिष की मदद जरूर लें ताकि बात कोर्ट केस तक ना पहुंचे। और मैंने अपने ज्योतिष परामर्श में ऐसा देखा है गौरव जी, डाइवोर्स हुए लोग वापिस शादी कर, दोनों का प्रेम वापिस आया है। क्योंकि हालात धीरे धीरे जब सुधरते हैं तो बंदे को बुराइयां हटा के अच्छाइयां सामने आती है। उन्हें पता लगता है कि नहीं यार, हम गलत मुद्दों पे लड़ रहे थे और गलत मुद्दों पे लड़ने की वजह से अलग हो गए, काश हम उन मुद्दों को सुलझा लेते। अभी रिसेंट एक केस ऐसा है, मैं नाम तो चलो ओपनली नहीं खोल पाऊंगा, लेकिन बंदे की टोटल वेल्थ मान लो अगर 10 करोड़ है तो 5 करोड़ रुपया उसकी वाइफ ले गई, ठीक है ना। जबकि वो सारे का सारा पैसा 90% पैसा जो है वो बंदे ने कमाया। अब 5 करोड़ भी निकल गए, ठीक है ना, और वाइफ भी गई। हालांकि मैटर सुलझाने की उन दोनों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन अब लास्ट में जब कोर्ट ने फाइनल डेट दी कि भी अब आपका डाइवोर्स है, तो वो वहां पर क्या है कि एक सेपरेशन डेज होते हैं, इतने दिन आप जो है वो अलग रहो। उन सेपरेशन डेज के अंदर जो है वो दोनों को अकल आई कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो फाइनल जहां पे साइन होने थे वहां पे उन दोनों ने मना किया और दोनों अब हैप्पीली रहे। तो मैं यही चाहूंगा कि जुदा होके नहीं, जिंदा होके जिंदगी जी। जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, काफी अच्छा एग्जांपल दिया। जी भी स्वामी जी, एक बात बताइए, जैसे कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आपको अप्रोच करता है और वो अपनी कुंडली आपको दिखाता है, आप कुंडली का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद जो आप उपाय आप उनको बताते हैं, तो क्या वह उपाय वहां विदेश में इजिली हो जाते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। भारत जो है वो हमारी कर्म भूमि है और यहाँ पे एक सनातन भूमि है, यहाँ पे धर्म निरपेक्ष देश है हमारा, और धार्मिक संबंधित जितने उपाय हमारे यहाँ हो सकते हैं वो वहाँ पर पॉसिबल थोड़े से कम है, ठीक है ना। मान लो हम यहाँ पर किसी को प्रसाद चढ़ाने के लिए बोलते हैं, या कोई धूप अगरबत्ती करने के लिए बोलते हैं, या किसी गरीबों को कुछ खिलाने के लिए बोलते हैं, या कोई पीपल के पेड़ के उपाय बताते हैं, नदी का बताते हैं, नहर का बताते हैं, जल का बताते हैं, नलके का बताते हैं, अपने केले के पेड़ का उपाय बताते हैं। बहुत सारी रेमेडीज जो हैं वो भारत में तो इजीली हो जाती है, लेकिन विदेश में कई रेमेडीज जो हैं वो इजीली नहीं होती, पर उनके अल्टरनेट अवेलेबल्स होते हैं। ये जो भगवान ने धरती बनाई है बड़ी खूबसूरत बनाई है, और इसके उन्होंने एक रास्ते नहीं अनेक रास्ते किसी न किसी समस्या के बनाए हैं। तो विदेश में भी जरूरी नहीं है कि भी जो उपाय यहाँ पर सार्थक नहीं होते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि अगर कोई विदेश में किसी समस्या से बाधित है और वो अपने उपाय नहीं कर पाता है, तो उनके जो रिलेटिव्स हैं, या उनकी बहन है, उनके माँ हैं, पिता हैं, पत्नी है या बीवी है, ठीक है ना, बच्चे हैं, कोई, उनको भी हम ये बता देते हैं कि उनके
एवज में आप यहाँ पर वो उपाय कर दें, ऐसा हो जाता है। अच्छा पंडित जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक था विदेश के ऊपर, वो जानकारी आपने बहुत बढ़िया दी और मुझे लगता है व्यूअर्स को वो जानकारी पसंद भी आएगी। अगर वो उसको ध्यान से सुनेंगे तो उनको काफ़ी इम्पोर्टेंट भी लगेगी। तो इसके अलावा और भी कोई जानकारी आप देना चाहते हैं पंडित जी? धन्यवाद गौरव जी। आज के इस मुद्दे पे हमने चर्चा करी कि विदेश जाने की चाहत रखने वालों को ज्योतिष के संबंधित कौन से ख्याल रखने चाहिए, विदेश में रहने वालों को ज्योतिष संबंधित क्या क्या ध्यान योग्य बातें रखनी चाहिए, अगर कोई समस्याएं हैं तो ज्योतिष संबंधित उनको कैसे निवारण किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरे दिल की, मेरे मन की, कोशिश करें कि अपने वतन में तरक्की करने की कोशिश, अपने देश में तरक्की करने की कोशिश करें, अपने देश को कामयाब बनाने की कोशिश करें। बहुत सारे रास्ते यहाँ पर भी हैं। अगर विदेश जाएं तो पक्के डॉक्यूमेंट्स पे जाएं, लीगल तरीके से स्ट्रांग होके जाएं, हर डॉक्यूमेंट्स जो है वो पक्के तौर पे जाएं, कच्चे तौर पे आप अपने देश को ना छोड़ें। बड़ा दुख होता है जब हमारा कोई भारतीय विदेश में परेशान होता है, डिपोर्ट किया जाता है, तो जबकि उनकी कुंडली में अभी योग नहीं है विदेश जाने का, या उनकी कुंडली में सेटलमेंट का योग नहीं है, तो ज्योतिष आपके साथ खड़ा है, जेबी स्वामी जी आपके साथ खड़े हैं। और निजी परामर्श यही है कि ज्योतिष संबंधित राय जब आप अच्छे से लेते हैं और आपको ज्योतिष अगर बताता है कि ये सही समय नहीं है विदेश जाने का, या विदेश में आपका रहने का योग नहीं है, तो आप उन बातों को माने भी और कोशिश करें कि अपने टैलेंट को, अपने ज्ञान को इतना मजबूत करें कि आप अगर विदेश में जा रहे हैं तो आपको कोई वहाँ सेटल होने से रोक ना। बहुत बहुत शुक्रिया जेबी स्वामी जी, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दिया है। तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होंगे। थैंक यू सो मच।